इस समाचार के प्रायोजक हैं बीकानेर एक्सप्रेस, जो जल्द ही सतना के राजेंद्र नगर गली नंबर 16 में खुलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल प्रोडक्ट को महत्व देने की बात करते हैं। इसके पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुषांगिक संस्था स्वदेशी जागरण मंच भी स्वदेशी उत्पादों के लिए काफी कुछ कागजों में सक्रिय रहती है। साल में 1-2 कार्यक्रम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीते 1-2 साल में तो स्वदेशी जागरण मंच सतना शहर में दिखाई ही नहीं पड़ा। स्वदेशी जागरण मंच के तहत स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करने की बात बहुत सारे लोग करते तो जरूर हैं, लेकिन अगर उन्हीं के बेडरूम, बाथरूम और रसोई में प्रोडक्टों का मुआयना कर लिया जाए तो स्वदेशी उत्पादों का नगाड़ा बजाने वालों के ही घर से विदेशी उत्पाद निकल कर सामने आ जाएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी उत्पादों के उपयोग करने की बात कर रहे हैं तो कायदे से भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय सदस्य बन रहे हैं या समर्थक हैं, उन्हें तो स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वदेशी की करेंगे, सनातन की करेंगे, हिंदू धर्म की करेंगे, लेकिन जब घर में भगवान को दीपक जलाना होगा तो चर्बी वाला घी उपयोग करेंगे। जो सस्ता होता है हिंदुस्तान की जनता उसका उपयोग करती है। हिंदुस्तान की अधिकांश जनता दिखावे की जनता है। जब भंडारा होता है तो बहुत सारे लोग शुद्ध घी का उपयोग करते हैं, लेकिन उस शुद्ध घी की कीमत 150 रुपए किलो होती है। अब आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर शुद्ध घी 150 रुपए किलो में कहाँ मिलता है? लेकिन कई मंडियां ऐसी हैं जो चर्बी से शुद्ध घी बना रही हैं और इस तरीके के उत्पादों का उपयोग भंडारे में बहुत होता है। हमारा सभी हिंदुस्तानियों से आग्रह है कि कम से कम दिखावा तो बिल्कुल न करें। भंडारा करने की औकात नहीं है तो न करें। कम से कम 150 रुपए किलो वाला शुद्ध घी का उपयोग करना तो बिल्कुल बंद ही कर दें। इसी तरीके से पाम ऑयल का भी उपयोग हो रहा है भंडारे में, अधिकांश घरों में भी होता है। इस पाम ऑयल की वजह से देश के अंदर हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है। देश के अंदर रामचरितमानस पढ़ने वालों की संख्या बहुत है। देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की संख्या भी है और देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने वालों की संख्या बहुत है। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो बड़े बड़े हाल में बड़े बड़े टीवी खोल करके फोटो खिंचवाते हुए नरेंद्र मोदी के मन की बातें सुनते हैं, लेकिन उनकी बातों का अनुसरण अधिकांश लोग नहीं करते। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करते हैं, उनकी सुनी हुई बातों का अनुसरण यदि भाजपाई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक करने लगे तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था कुलांचे मारने लगेगी, देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विश्व का मुकाबला करने लगेगी। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को लगाना तो लक्ष्य और फेयर एंड लवली ही है, तो देश की आर्थिक विकास कैसे तीव्र गति से बढ़ेगी? स्वदेशी जागरण मंच से बड़ा आंदोलन देश के कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया है, जिसमें आरसीएम और वेस्टीज जैसी कंपनियों का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा सकता है, जो देश के अंदर सैकड़ों करोड़ का धंधा स्वदेशी के नाम पर करती हैं, लेकिन हो हल्ला नहीं करती। रामदेव बाबा भी पतंजलि के नाम से स्वदेशी जागरण मंच से बड़ा काम कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां गोपनीय तरीके से अपना कारोबार करती हैं और इन कंपनियों ने आम आदमी की जिंदगी में भी परिवर्तन किया है। और जो महंगी कारें इस देश के नेता और प्रशासनिक अधिकारी नहीं खरीद पाते या उससे नहीं चल पाते, उन कारों से नेटवर्क मार्केटिंग के लोग चल रहे हैं। करोड़ों रुपए का कर नेटवर्क मार्केटिंग के लोग भारत सरकार को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग स्वदेशी जागरण मंच की बात नहीं करते, स्वदेशी की बात नहीं करते, दिखावा नहीं करते, हल्ला नहीं करते, नगाड़ा नहीं पीटते, उनसे ज़्यादा बड़ा काम पतंजलि के प्रोडक्ट ने कर दिया, आरसीएम ने कर दिया, वेस्टीज ने कर दिया। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि अगर आप नरेंद्र मोदी के वाकई में समर्थक हैं तो जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसको सुनिए, उसका अनुसरण करिए। अनुसरण करने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाइए। आप देखिए, हिंदुस्तान की तरक्की को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद हम जरूर प्रदान करिए।